फॉरगिवनेस एक ऐसा शब्द है जो लोगों को बहुत परेशान कर देता है। तो आज मैं फॉरगिव करने का एक अलग तरीका लेके आई हूँ आप लोगों के पास। ये 6 चीजों के लिए अगर आप खुद को फॉरगिव कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ग्रज खत्म हो गया है किसी भी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस को लेके, और आप इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत ईजिली और आसानी से ऊपर जा पाएंगे। तो सबसे पहला है, फॉरगिव कीजिए खुद को जब आपने प्यार ढूंढने की कोशिश की थी वैसी जगह जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला था। वो आपकी गलती नहीं थी क्योंकि आपने तो प्यार ढूंढा था, लेकिन जगह जरूर गलत थी। तो उस जगह को फॉरगिव करने से पहले खुद को फॉरगिव कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को ही नहीं माफ कर पाते हैं कि आखिर मुझसे गलती हुई कैसे वैसी जगह प्यार मांगने की जहां मुझे रिस्पेक्ट तक नहीं मिला। लेकिन आप इंसान हैं और आपसे गलती हो सकती है, एंड दिस इज हाउ यू ग्रो। सो स्टार्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ, बिकॉज आपने तो पहला कदम उठाया था प्यार ढूंढने के प्रति। शायद जगह गलत होगी पर आप नहीं। फॉरगिव योरसेल्फ। सेकंड आती हूँ, फॉरगिव कीजिए खुद को जब आपने एक्सक्यूजेस ढूंढे थे उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके काइंडनेस और कंपैशन को हथियार बना लिया आपके ही खिलाफ। हम जनरली बहुत ज़्यादा काइंडनेस और कंपैशन दे देते हैं कुछ गलत इंसानों के हाथ में, और उनकी की गई गलतियों को भी हम एक्सक्यूज़ करते रहते हैं और कहीं ना कहीं खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने आपके काइंडनेस और कंपैशन का हथियार बनाकर आपके ही अगेंस्ट यूज़ किया और आपने उनको एक्सक्यूजेस दे के माफ़ करते आ रहे हैं, उन सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान होते हैं कि मैंने उसको अपने काइंडनेस को हथियार बनाने दिया ही कैसे। लेकिन आप गलत कैसे हैं? आप तो एक बहुत ही कंपैशनेट इंसान है। अगर कोई आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा लिया तो खुद को क्यों उस चीज़ के लिए बीट अप करना? फॉरगिव योरसेल्फ। आप अच्छाई करने आए हैं इस दुनिया में, और अगर आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा उठा लेता है तो आप गलत नहीं हैं। आप दूसरों पे विश्वास ना करने की गलती ना करें। सिर्फ अपने आप को जब आप माफ़ करेंगे तो आप सराउंड कर लेंगे अपने आप को वैसे लोगों से जो आपके काइंडनेस और कंपैशन का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। फॉरगिव योरसेल्फ फॉर ट्राइंग टू फिट इन अ बॉक्स, या श्रिंक कर देना खुद को, या अपनी लाइट को कम कर देना दूसरों को खुश करने के लिए, जिन्होंने अपने हर्टफुल बिहेवियर के लिए कभी क्वेश्चन भी नहीं रेज किया। आप अपने आप को छोटा करते गए ताकि वो बुरा नहीं फील करे। आप अपने आप को बेवकूफ़ बनाते गए ताकि वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझे, और उन्होंने एक नॉलेज तक नहीं किया कि आप अपने आप को कितना दबा रहे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए। बहुत हर्टफुल होता है ये, लेकिन यहाँ पे आपको खुद को फॉरगिव करना है, क्योंकि जनरली लोग जब ये करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुद को बीट अप करते हैं कि मैंने आखिर क्यों किया, खुद को छोटा क्यों बनाया। लेकिन ये गलती सबसे हो जाती है। हम अनकंडीशनल लव देने के चक्कर में कब अपने आप से मुंह मोड़ लेते हैं पता भी नहीं चलता, लेकिन जब जागते हैं तभी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आज से फॉरगिव कीजिए कि आप अपने आप को किसी भी बॉक्स में फिट नहीं करेंगे कि मुझे एक अच्छी बहू बनना है, मुझे एक अच्छी बीवी बनना है, मुझे एक अच्छी दोस्त बनना है, या मुझे एक बहुत अच्छा पति बनना है। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। डू नॉट श्रिंक योरसेल्फ ताकि कोई दूसरा बड़ा फील करे आपके सामने। फॉरगिव कीजिए अगर आपने पास्ट में ऐसा किया भी है तो। फॉरगिव योरसेल्फ फॉर हैविंग स्टेड वे टू लॉन्ग इन एन एनवायरनमेंट that slowly broke your bones and your soul। अगर आपने किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा समय बिता लिया है, कोई बात नहीं। शायद आपको उस ज़रूरत थी बाहर निकलने की, उस हिम्मत की, लेकिन आज जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बाहर निकलना है तो फॉरगिव कीजिए उस पास्ट को जिसने आपके सोल को तोड़ कर रख दिया था, उस एनवायरनमेंट को जिसने आपको बिल्कुल कमज़ोर बना दिया था। और सबसे पहले तो फॉरगिव कीजिए खुद को कि आपने इतनी देर क्यों लगाई, क्योंकि इट्स ओके, सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है। आपको इतना समय लगा दूसरों को चांस देते देते, बट इट्स नेवर टू लेट। आज आप बाहर आ रहे हो या आना चाहते हो या आ चुके हो, फॉरगिव योरसेल्फ। यहीं से नई शुरुआत होना शुरू हो जाती है।
फॉरगिव योरसेल्फ फॉर डाउटिंग योर वर्थ। जब भी कोई सामने वाला आपको जज या रिजेक्ट करता है, तो जानते हैं जजमेंट जब आपको मिलती है या रिजेक्शन जब आपको मिलती है, तो सबसे ज़्यादा हम अपने ही वर्थ को डाउट करने लगते हैं। शायद मैं गुड इनफ नहीं हूँ, या मुझसे ये सही में नहीं हो पाता। लेकिन मैं कहती हूँ एक बार खुद को माफ़ कीजिए कि आपने खुद पे डाउट करने की गलती की थी, क्योंकि आप में सारी काबिलियत है जो आपको एक बहुत अमेजिंग ह्यूमन बीइंग बनाती है। तो दूसरे के जजमेंट या रिजेक्शन को फाइनल नहीं मानिए, बिकॉज आप जिससे सराउंडेड हैं उनको आपकी कद्र नहीं। जब आप अपने सराउंडिंग को बदल लेते हैं तो कद्र करने वाले मिल ही जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉरगिव योरसेल्फ। जब आपको माफ़ी मांगनी पड़ी अपने आप को या अपने नीड को या अपने ड्रीम को किसी को समझाने के बाद, अगर आपने कभी भी लाइफ में किसी के सामने अपने ड्रीम को डिस्कस किया या अपनी नीड बताई या अपने आप को सिंपली एक्सप्रेस किया और उस चीज़ के लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ी हो, तो सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए, बिकॉज आपने गलत नहीं किया, बस आपका ऑडियंस या आपके सुनने वाले गलत थे। अपने आप को बीट अप मत कीजिए कि मैंने गलत जगह मुंह खोल दिया, बिकॉज आप अपने ड्रीम को लेके इतने पैशनेट थे, अपने आप को लेके इतने पैशनेट थे, अपने नीड्स को लेके इतने पैशनेट थे कि आपने ऑडियंस को जजमेंट नहीं दी। तो अपने आप को बीट अप करने की गलती ना करें। फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ दैट यू कैन मूव ऑन with your life and make space for more love, respect and peace. जब तक आप खुद को माफ़ करना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में स्पेस ही नहीं बना पाएंगे लव, रिस्पेक्ट और पीस के लिए। तो किसी भी सर्कमस्टांसेस से अगर आप गुजरे हैं और खुद को बीट अप कर रहे हैं कि आखिर तुमसे ये गलती हुई कैसी, तो मैं कहती हूँ स्टार्ट फॉरगिविंग योरसेल्फ और सोचिए कि आपने तो वो गुड इंटेंशन से ही किया होगा, सामने वाला या सामने वाले सर्कमस्टांसेस को वो समझ नहीं आया, तो आप गलत कैसे हैं।